हेलो दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आग इतिहास। आग इतिहास काल का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो खान सर का नोट से हिस्ट्री का, खान सर का नोट हिस्ट्री क्लास नोट का तीसरा चैप्टर ऐतिहासिक काल का हिस्टोरिकल पीरियड का हम लोग इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद होगा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐतिहासिक काल का हम लोग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल का किससे माना जाता है। ऑप्शन ए में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी में 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और डी में निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत काल किससे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर है 15 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किससे माना जाता है। ऑप्शन में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। निश्चित नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा का? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है? अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए में जौ, बी में गेहूं, सी में चावल, डी में तंबाकू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू। तंबाकू इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा, वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर क्या होगा? 4 का। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, वेदों की संख्या 4 होगा। इसका सही आंसर सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में इंद्र में, बी में अग्नि में, और सी में वरुण, डी में सोम। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा इंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए 6। भारतीय संगीत का अधिग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद, बी में उपनिषद, सी में यजुर्वेद, और डी में सामवेद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठा को बताइए क्या हो जाएगा? सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सातवां क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में यहाँ पे कितने मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? ऑप्शन में 10, बी में 11, और सी में 12, डी में 13। इसका सही आंसर क्या होगा? सातवां को बताइए। सातवां का सही आंसर क्या हो जाएगा? सातवां का सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कितना है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो 10 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऑप्शन ए में सरस्वती की, गंगा की, सतलुज, डी में सिंध। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण या पवित्र नदी माना जाता है ऑप्शन ए होगा 8 के। क्या होगा? ए, सरस्वती नदी का। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए 9 प्रश्न देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। ऑप्शन ए में ऋग्वेद काल में, बी में उत्तर वैदिक काल में, और सी में महाकाव्य काल में, और सूत्र काल में। तो सही आंसर क्या होगा? गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 का बी होगा, उत्तर वैदिक काल में। 9 का सही आंसर क्या होगा? बी, उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न देखिए कि वैदिक युग में याब कहा जाता है। बताइए वैदिक युग में याब किसको कहा जाता है? ऑप्शन में गेहूं, जौ, चावल में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में याब कहा जाता है जौ को। इसका ही आंसर बी होगा। 10 के सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 11वां प्रश्न देखिए कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए में चावल, बी में गेहूं, सी में जौ, डी में कपास। तो व्रीहि शब्द किसे? तो चावल से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 12 का देखते हैं हम लोग। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कि प्राचीनतम पुराण है। इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो प्राचीनतम पुराण किसका कहा जाता है? ऑप्शन 12 के क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण कहते हैं। इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए होगा। 12 के भी ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां प्रश्न 13वां क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पीडीएफ नंबर 7 है, ठीक है। चलिए 13 के ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है। ऑप्शन ए में अग्नि, बी में इंद्र, सी में वरुण, और डी में सूर्य। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है? ऑप्शन ए में अग्नि होगा, बी में इंद्र होगा, सी में वरुण होगा, डी में सूर्य होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इंद्र होगा, बी में आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था।
ऑप्शन में इंद्र, विष्णु, प्रजापति, डी रुद्र। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा प्रजापति, सी है आपका सी। तो प्रतिमा निम्नलिखित में किस भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए में कपिल, बी में गौतम, सी में कनाद, डी में पतंजलि। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा कनाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि ऋग्वेद यहाँ पे देखिए ऋग वैदिक में सूत्र होते हैं, ए में 10 में 10 और 17, बी में 10 और 20, सी में 10 और 28, डी में 1128। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सही आंसर हो जाएगा 1028, इसका सी आंसर आपका सही आंसर है। चलिए 17 क्या है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए में वशिष्ठ, विश्वामित्र, और सी में इंद्र, और डी में परीक्षित। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी होगा, विश्वामित्र इसका सही आंसर है। 17 का बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न, यहाँ पे आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? ऑप्शन में घोड़ा, गाय, हाथी, बैल। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? बताइए इसका 18 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ए क्या था? घोड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्यों का सभ्यता कैसी थी? ऑप्शन में ग्रामीण, शहरी, खानदोश, जनजातीय। इसका सही आंसर क्या होगा? 19 के बताइए। 19 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा ग्रामीण। अगला देखते हैं 20 में उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद कुल कितने होते हैं बताइए? 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 108 होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 21 सुमिलित कीजिए, इसमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का क्वेश्चन नंबर बताइएगा। 21 का सही आंसर क्या है? देखिए इसमें हम लोग को सुमेलित करना है, रिलेटेड देखना है, अर्थव्यवस्था को मिलान करना। अर्थव्यवस्था किसे संबंधित? संगीत से। सही है। एक का क्या हो जाएगा? सॉरी, एक का 4 नहीं होगा। 21 का देखिए एक का 4 नहीं होगा, एक के 3 होगा, सॉरी। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित है। ठीक है। अगला बात है, अगला है यहाँ पे देखिए सामवेद है किससे? संगीत से। तीसरे आप ऑप्शन को धर सकते हैं कैसे? ए का 3 होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे गमना चाहिए कि ए के 3 होगा और डी के 4 होगा। तो डी के 4 इसमें ऑप्शन देखिए, ई के 3 ऑप्शन ए में है और डी के 4 भी ऑप्शन ए में है, इसके लिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन ए में काशी के, कैकेयी के, पंचाल के या विदेह के। बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कैकेयी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? 23 का सही आंसर बताइए। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन में सिंधु, सदुत्री और सरस्वती, गंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 24 का। 24 का सही आंसर ऑप्शन ए में सिंधु होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। वैदिक नदी असिकनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक साथ की जाती है? ऑप्शन है ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चेनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर 26 प्रश्न के ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए में असिकनी, बी में परुसनी और सी में कुबा या क्रमु और डी में विपास या समुद्री। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 27 के गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो 27 का बताइए सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का सही आंसर सी होगा, अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद गोपत अथर्ववेद। 28 नंबर, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन में 7वां मंडल, बी में 8वां मंडल, सी में 9वां मंडल और डी में 10वां मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर क्या होगा? 28 का सही आंसर ऑप्शन सी 9वां मंडल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, सबसे पुरान वेद कौन सा है? ऑप्शन में यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुरान वेद, तो सबसे पुरान वेद ऋग्वेद होता है, 29 के बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30 के देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे त्राही नाम है। ऑप्शन में 3 वेदों का, बी में धर्म संघ में युद्ध का, और सी में हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और 3 मौसमों का। बताइए त्राही नाम किससे? बताइए त्राही नाम 3 वेदों का है। 30 का ए होगा। 30 का क्या हो जाएगा? ए होगा, ऑप्शन राइट आपका ऑप्शन ए है। चलिए 31 का प्रश्न क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखन मिलता है? ऑप्शन ए में ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। बताइए इसका सही आंसर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर क्या होगा? हल्दी बताइए 31 का सही आंसर क्या होगा? तो इसके क्या ऋग्वेद का होगा, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि देखिए 32 नंबर देखिए यहाँ पे कि सूचीवान सूची दुख सुनित कीजिए तो निम्नलिखित कूट को सही उत्तर दीजिए। सही 32 का सही आंसर बताना। देखिए ये मिलान करना, क्या है मिलान करना? तो यहाँ पे देखिए
मिलान किससे होगा? देखिए इसमें मिलान करना है, इसका आंसर देखिए यहाँ है 16 का आंसर देखिए यहाँ, इसमें मिलान करना है, यह में क होगा। चलिए करते हैं हम लोग मिलान। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए, ऋग्वेद है तो ऋग्वेद इत्रे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सामवेद है तो पंचवीस, इसका बी होगा 4 होगा। तो हम लोग इसे पकड़ते हैं, ऑप्शन ए के क्या बोलते हैं 3, बी के क्या बोले हम लोग 4, इसे हम लोग पकड़ लेंगे ऑप्शन को। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए के 3 बी के 4। ए के 3 किसमें है? तो ऑप्शन सी में है। ये ऑप्शन एक ही में एक के 3, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बी के 4 भी है। चलिए इसका 33 है कि आर्य शब्द इंगित करता है ऑप्शन में निर्जा जाति समूह को या सावरी जन को और भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका है स्क्रीन पर कि वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऑप्शन में अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर क्या होगा बताइए? 34 का सी होगा ऋग्वेद में। चलिए अगला 35 का देखिए, यज्ञ संबंधी किस विधि विधानों का पता चलाता है ऑप्शन में ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्मा ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो 35 के बताइए, 35 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? यजुर्वेद से। 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 के डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पर कि वैदिक से मंडलम में निम्नलिखित में कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन में वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 36 को बताइए सही आंसर। 36 का सही आंसर क्या होगा? युद्ध का देवता मतलब बी इंद्र, सबसे सही आंसर इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद का धारित है? ऑप्शन में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही इसका सामवेद, इसका सही आंसर सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20वां कि ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं ऑप्शन में 1028, 1017, 1128, 1020। बताइए सही आंसर क्या होगा? 38 का सबको आंसर पता होना चाहिए। 38 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न क्या है? मिलान करना है फिर 39 को फिर मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं 39 का सही आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग तो देखिए यहाँ पर पकड़ना है ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं 1 4 की। सबसे पहले तो 4 होगा, एक का 4 होगा। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है। ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में है। चलिए अभी 50-50 हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का ऑप्शन डी खत्म हो गया, ऑप्शन सी बी खत्म हो गया और एक का 4 हो गया। दूसरा देखिए यजुर्वेद, बी का क्या होगा? तो यजुर्वेद क्या होगा? यजुर्वेद स्रोत एवं क्रम कांड से संबंधित है, यानी बी का हम लोग को बी का 39, बी का 2 होगा स्रोत एवं कर्मकांड से। तो बी के बी सही है, ए के 4 बी के 2, सॉरी बी के बी बुला रहा है, 2 होगा यहाँ पे। सही है, आप पकड़ लिए। सी के क्या होगा? ए होगा और डी के क्या होगा? 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है 40 प्रश्न। देखिए 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में 4 वेदों में किस एक में जुदाई माया और वशीकरण का वर्णन है? बताइए 40 का सही आंसर क्या होगा? 40 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अथर्ववेद से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग 40 ही ऑब्जेक्टिव लाए हैं, इसीलिए लाने के ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो अपना देखना पसंद तो आप लोग कोई करेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग 40 को अगला पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 हम लोग लाएंगे, उसमें हम लोग कम से कम अगला लाएंगे 40 को होगा। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 लाएंगे उसमें 40 से आगे लाएंगे, ठीक है। तो 40 से कहाँ लगभग 86 को लगभग है, तो 40 से 86 हम लोग पार्ट 2 में लाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, 40 से पार्ट 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।